हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं लेके आया हूं एक और बिल्कुल ही नई सीरीज। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटिंग का ये कोर्स होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ टैली नहीं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज से पहले इस तरह से अकाउंटिंग किसी ने भी नहीं बताई होगी और आप लोगों ने भी इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं सीखी होगी। आज हम बिल्कुल ही नए तरीके से अकाउंटिंग को सीखने वाले हैं और ये देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग कैसे होती है, सीए फॉर्म में अकाउंट को कैसे फाइनलाइज किया जाता है और रियल वर्ल्ड की रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है। हम सिर्फ बुक की जो नॉलेज होती है, बुकिश नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। बिकॉज होता क्या है, हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर टैली सिखा दिया जाता है। फिर जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमने सीखा है वो एक अलग दुनिया है और ये हम एक नई दुनिया में आ गए हैं। तो नहीं, हम सीखेंगे रियल वर्ल्ड से, ताकि जब आप कल को अपना काम स्टार्ट करेंगे या कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो अकाउंटिंग की एक ऐसी नॉलेज आपके पास होगी कि इस फील्ड में ग्रो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ टैली नहीं, अकाउंटिंग सीखो विद सीए शमशेल आरफीन। मैं आपका दोस्त लेके आया हूं आपके लिए अकाउंटिंग का कोर्स। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। आज है एपिसोड नंबर 1, टैली पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, सर क्या हम बिना टैली के भी अकाउंटिंग कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है यस। टैली क्या है? टैली बस एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। बस टैली अकाउंटिंग के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। जब बहुत ज़्यादा यूज होने लगा टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, तो अकाउंटिंग के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आ गया। जैसे टाइपिंग के लिए MS वर्ड आ गया, उसी तरह टैली आ गया। तो टैली कोई ऐसा नहीं है कि टैली के बिना अकाउंटिंग नहीं होती है, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल, उससे भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल से अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो टैली तो हम सीखेंगे ही, एक्सेल से भी सीखेंगे और इन सबसे आगे चलकर हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सर ये अकाउंटिंग होता क्या है, क्या समझते हैं हम लोग अकाउंटिंग से। तो ये देखिए, अकाउंटिंग अभी तक जो हम लोग समझते हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमने सेल परचेज किया, खर्चे किए, हमें इनकम हुई, डेबिट क्रेडिट, इसकी एंट्री करते हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। लेकिन नहीं, अकाउंटिंग इज अ मोर देन जस्ट द एक्ट ऑफ कीपिंग अ लिस्ट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। डेबिट और क्रेडिट के अलावा उससे बहुत आगे है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ये बिजनेस की लैंग्वेज है। हम लोग आपस में बात करते हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को कोई लैंग्वेज आती है। उसी तरह जो बिजनेस की लैंग्वेज होती है वो होती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सिर्फ जर्नल एंट्री करना नहीं होता है, इससे बहुत आगे की चीज होती है। तो सर हम वही चीज सीखने के लिए इस कोर्स में आए हुए हैं। सर इस कोर्स को करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग के कोर्स या अकाउंटेंट बन के आप जॉब कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, जैसे कि हमें आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर GST प्रैक्टिशनर कोर्स फ्री में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो GST की फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। तरह तरह के रजिस्ट्रेशन बहुत से हम सीख चुके हैं, कुछ हम सीख रहे हैं, वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग सीखकर आप पर मंथ 3,000 से 5,000 आराम से अर्न कर सकते हैं। ये आपको पता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आप मंथली उसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो 3, 4, 5, 6 हज़ार तक भी आप आराम से कमा सकते हैं। तो इस कोर्स को सीखने के बाद, अकाउंटिंग सीखने के बाद हमारे पास अर्निंग की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बात करते हैं कि सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। देखिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या किसी भी पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर इवेंट की जर्नल एंट्री हम करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो सारे इवेंट्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जिनकी वैल्यू हम लगा सकते हैं मनी टर्म्स में, जिसको हम पैसों से तौल सकते हैं, उसी इवेंट की रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग में। देखिए,
कोई बंदा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वही बिजनेस का मालिक है, सब कुछ वही है, अचानक उस पर्सन की डेथ हो जाती है, पर्सन की डेथ हो गई और वो बिजनेस हो गया बंद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की डेथ होने से बिजनेस बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। भले ही डेथ होने से, भले ही किसी पर्सन की डेथ होने से वो बिजनेस बंद हो जाए, स्टिल हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के डेथ के इवेंट को हम मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो पता चला कोई भी इवेंट कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं तो ही उसे बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और तभी हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग में, ठीक है। अब हमें यह पता चल चुका है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। चाहे इवेंट कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसकी एंट्री अकाउंटिंग में तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम उसको मॉनेटरी टर्म्स, उसका हम पैसों में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की तरफ कि अकाउंटिंग का स्टेप क्या होता है। तो ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा। सबसे पहले हमें करनी होती है जनरल एंट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करनी होती है। फिर हम बनाते हैं लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। अगला जो स्टेप होता है, फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये होता है फाइनल प्रोडक्ट। हम ये जो पूरा कोर्स सीखने वाले हैं, या जो हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं, टैली सीखेंगे, ये सारी चीजें हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चले कि भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे बिजनेस से, या लॉस हो रहा है, मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। इन शॉर्ट, मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस किया, किसी ने जॉब करी नहीं, सीधे अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो भाई क्यों स्टार्ट किया? अगर आप जॉब करते तो आपको सैलरी मिलती, जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं। अगर हम लोग जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली सीखने के बाद जॉब कर लें तो कोई टेंशन नहीं है, महीना 15, 20, 25, 30 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, आराम से लाइफ कटेगी। लेकिन हमने जॉब नहीं चूज करी, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो कुछ पैसा लगाया होगा, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। अब ये पैसा लगाने के बाद जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे कितना फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये चीजें कैसे पता चलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता है फाइनल प्रोडक्ट। ये हमें बताते हैं कि कोई भी बिजनेस किस पोजीशन में है, अच्छा बिजनेस है, बुरा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस हो रहा है, कैसा बिजनेस है। तो सर ये जो मतलब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होते हैं, इनको हम एज अ होल, क्या इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स? तो यस, यही होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट का यूज आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ आपको अपने जानने के लिए कि हाँ भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कितनों से पैसा लेना है, कितनों को पैसा देना है, क्या ये इन्हीं चीजों के लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स? तो नहीं। देखिए, एक बैलेंस शीट जब बनती है, ठीक है, तो उसका यूज सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। आपकी कंपनी में कोई बंदा पैसा लगाने वाला है, यानी कि वो आपका इन्वेस्टर्स बनता है। हम सब लोगों ने क्या देखा था? शार्क टैंक इंडिया देखा था ना। उसमें हमने देखा था कि लोग आते थे, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो जो वहां पर इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा लगा रहे थे। तो वो पैसा कैसे लगाएंगे? आप कह रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आप बोल रहे हो ना, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स होने चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा तो बैलेंस शीट देखेगा। आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो तो वो जो बैंक है वो आपकी बैलेंस शीट देखेगा। कोई आपका सप्लायर है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सप्लाई करता है, वो आपकी बैलेंस शीट देखेगा। गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाएगी, उस स्कीम का आपको बेनिफिट लेना है तो गवर्नमेंट आपकी बैलेंस शीट देखेगी। कस्टमर आपसे सामान खरीदने आएगा तो आप कितना अच्छा आपका बिजनेस है, क्या गुडविल है, कितना प्रॉफिट है, तो कस्टमर भी आपकी बैलेंस शीट देखेगा। तो बैलेंस शीट सिर्फ हम अपने लिए नहीं बनाते हैं, हम एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी बनाते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा जो रिलायंस वगैरह है, इन्हीं सब लोगों को
जितनी भी कंपनी हैं जिनके शेयर हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, इन सब के लिए कंपलसरी होता है इन लोगों को अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो जिसके शेयर्स हम स्टॉक मार्केट से परचेज करते हैं, उन सारी कंपनियों के लिए ये जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि ये लोग अपनी बैलेंस शीट वगैरह को क्या करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, ताकि हम जब इन्वेस्ट करें तो पता चले कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स के भाई इंटरनल यूज भी होते हैं। अगर कोई कंपनी है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको देखते हैं, उससे पता चलता है कि भाई कंपनी में क्या क्या डिसीजन लेना है। पार्टनर्स देखते हैं, मैनेजर्स देखते हैं, कंपनी के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज। तो ये जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, ये डिसीजन मेकिंग में हमें काम आती है कि भाई कि हमें कंपनी को आगे चलाना है कि बंद करना है, आगे एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, फाइनल अकाउंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस है जिस वजह से हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो सिर्फ अकाउंटिंग इसलिए नहीं बना, अभी तक आप लोगों को बताया गया होगा कि भाई फाइनल अकाउंट्स, टैली, ये सब हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, बैलेंस शीट इससे कई ज्यादा चीज है। ठीक है, एक बैलेंस शीट को देख करके अभी हम इस कोर्स में ये भी देखेंगे कि बैलेंस शीट को रीड कैसे किया जाता है। अगर मैं अभी आपके सामने रिलायंस की बैलेंस शीट रख दूं तो कितनी ही ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं पता लगा पाओगे। एक से एक टैली एक्सपर्ट्स, ठीक है, आप उनको जरा रिलायंस की बैलेंस शीट दीजिएगा तो वो रिलायंस की बैलेंस शीट समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? बिकॉज अभी मैंने बताया थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। तो जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हम और आप मिल करके किसी एक बड़ी कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस, ठीक है, अडानी ग्रुप, टाटा, इनकी बैलेंस शीट को डाउनलोड करेंगे और हम समझेंगे कि इनकी बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड नंबर 1। इसमें हमने बहुत से बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगला हमारा जो सीरीज का जो पार्ट 2 आने वाला है, एपिसोड 2 आने वाला है, उसमें हम देखेंगे अब टैली के बेसिक्स। ठीक है, कि भाई ठीक है, टैली हमें सीखना है अकाउंटिंग के लिए, तो टैली की शुरुआत कैसे करनी है। उसके अलावा कुछ हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए, नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी यार शेयर करो चैनल, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स उनको भी हो जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।